वाह क्या बात है सर, ये तो शॉर्टिंग निकल गई। एक ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। इसी हिसाब से आप डायरेक्ट बैटरी कनेक्टर में लगा के ये डिसीजन मत लीजिए कि हमारे फोन के अंदर शॉर्टिंग निकल चुका है। तो जीरो हो गया आप बोल रहे हो कैसे? हाँ, वो देखेंगे हम, अभी देखेंगे। व्यूअर्स को मैं बताऊंगा किस तरीके से वोल्टेज को फिर से अप्लाई करूंगा। एम्पेयर पूरा कंज्यूम किया। अब हम चेक करेंगे। गरम कहीं पर भी नहीं, कोई भी जगह गरम नहीं हो रहा है। ठीक है, कोई भी जगह गरम नहीं हो रहा है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम नसीम शेख है। A1 अपग्रेड के ऑफिशियल चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज फिर हमारे राजू सर लेकर आए हैं एक टॉपिक जो कि बिल्कुल फ्रेश मदरबोर्ड है और ऑटो रीडिंग कुछ अलग तरह का हो सकता है, आपने पहले देखा हो। और हर वीडियो की तरह ये वीडियो भी बिल्कुल फ्रेश बोर्ड पर हम काम करने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि हम पहले से ट्रेस करके रखे हुए हैं, जैसे कि काफ़ी सारे लोग करते हैं। अब मैं किसी का ऐसा नहीं कहता हूँ कि ये करता है वो करता है, लेकिन बहुत सारे वीडियो ऐसे होते हैं जो पहले से ट्रेस किए हुए होते हैं, बाद में एक्सप्लेन किए जाते हैं। तो ये हमारा जो वीडियो फिलहाल हम जो सीरीज चला रहे हैं, इसके अंदर हम ट्रेस पहले से नहीं करते हैं। लाइव हम हम लाइव टेबल के ऊपर करके हम रिकॉर्ड करते हैं उस चीज को। जो भी चीज फेस होता है हम आपको सामने बताते हैं। अब वो वीडियो का लेंथ 5 मिनट होगा या 2 मिनट होगा या 15 मिनट, आधा घंटा होगा, वो हमें पहले से पता नहीं होता है। तो मिलते हैं हमारे राजू सर से और इनसे बात करते हैं कि आज क्या हमें नया देने वाले हैं, क्या कुछ नया आज सिखाने वाले हैं हमें। तो आइए मिलते हैं। तो राजू सर बताइए, आज हमारे दर्शक को आप क्या देने वाले हैं? सबसे पहले हमारे चैनल में सबको वेलकम है। और नसीम सर, आज एक फोन लेके आया हूँ मैं, जो कि ओप्पो A15 का है शायद। ठीक है, ओप्पो A15 पूरा फ्रेश मदरबोर्ड देखिए, है ना। दोनों तरफ फ्रेश है। ठीक है, तो व्यूअर्स मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ये फोन में जो है ऑटो रीडिंग, हम जैसे डीसी कनेक्ट कर रहे हैं ना, ऐसे ही हमारी जो ऑटो रीडिंग है फ्लैक्चुएशन होता है। फ्लैक्चुएशन होता है। फ्लैक्चुएशन का मतलब क्या होता है? जैसे पहले 15-20 ऐसे, इसका मैं दिखाऊंगा भी वीडियो के माध्यम में, वो भी दिखाऊंगा, लेकिन पहले थोड़ा सा मतलब इसके बारे में थोड़ा सा खाली बोल के हम काम को चालू करने जाएंगे। तो व्यूअर्स देखो, जैसे कि नसीम सर अभी बताएं कि हम कोई फोन को पहले से ट्रेसिंग करके बिल्कुल नहीं रखते हैं। बात होता है ना कि भाई पहले से ट्रेसिंग करते तो हमको आइडिया होता है कि इसको किस तरीके से लेके जाना है, कैसे घुमा घुमा के चलना है। हम ऐसे बिल्कुल नहीं करते। तो इसके लिए हम ये नहीं कह सकते कि 15 मिनट में बनेगा, आधे घंटे में बनेगा या 1.5 घंटे में बनेगा, जितने भी बनेगा, लेकिन बनाएंगे वीडियो के अंदर। ठीक है, तो उससे पहले मैं दिखाना चाहता हूं कि आपको ये जो ऑटो रीडिंग है ये किस तरीके से, फिर थोड़ी सी बात करके हम काम चालू करेंगे। ओके ठीक है। बहुत तो सर, जैसा आप दावा करते हैं वीडियो के अंदर सारे फोन डीसी मशीन के थ्रू बनाने का, तो ये सही में करते हैं? बिल्कुल टोटली। अच्छा, मैंने दिखाइए। ठीक है, ये 6275 है ना। हाँ ठीक है, फ्लैक्चुएशन ले रहा है। और एक बार निकाल के कभी कभी 102 तक भी जा रहा था। मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, तो ये रहा 71 75 है ना। यानी कि डायरेक्ट एक रीडिंग पे नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले व्यूअर्स ये फोन जो है 115 तक जा रहा था। हो सकता है अभी भी जाए, लेकिन अभी फिलहाल 35 45 75 77 75 दिखाइए ना नसीम सर, ये देखिए 75 हो रहा है अभी, 75 ये रहा 77 इस तरीके से। ठीक है, तो इसका मतलब व्यूअर्स ऐसा है कि ये जो कंडीशन होता है ना, ये नसीम सर ये मीडियाटेक का होगा सर। हाँ, मीडियाटेक का। चलिए ठीक है, मीडियाटेक की प्रोसेसर में अगर आपकी डीसी की मशीन पे 75 या 85 90 तक जाता है ना, तो ये सिचुएशन पे कभी कभी ये जो फोन होता है हमारी, ये डीसी से चालू नहीं हो पाता है, तो इसको बैटरी के जरिए चालू करके चेक करना पड़ता है। अच्छा, तो सवाल यहाँ पे ये है कि जैसे हम कनेक्ट करते हैं ना, वो इससे ही आपका जो है ऑटोमेटिक फ्लैक्चुएशन पे आ रहा है। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं आपको, इस तरीके से कंडीशन, इस तरीके की कंडीशन अगर आपके पास आए, तो सबसे पहले फोन के अंदर आप ऑन ऑफ की को चेक करिए। हो सकता है ऑन ऑफ की या तो नीचे की यूएसबी जो पट्टी होती है उसमें अगर वाटर डैमेज होगा, तो इस कंडीशन की सिचुएशन आपको बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑन ऑफ की ये रहा। तो ऑन ऑफ की को हम मल्टीमीटर से दिखाएंगे। बहुत सारे फोनों के अंदर मल्टीमीटर पे आपको वैल्यू तो बराबर दिखाएगा, फिर भी शॉर्टिंग रहेगा।
तो ये सिचुएशन से बाहर आने के लिए हम क्या करेंगे, इस पे डीसी के अकॉर्डिंग ऑन ऑफ की में वोल्टेज को अप्लाई करके हम चेक कर लेंगे ऑटो एम्पियर कंज्यूम कर रहा है या नहीं कर रहा है। एक मिनट सर, ये क्वेश्चन नया सुनने को मिल रहा है। इसके लिए मैंने बताया था कि सोल्यूशन के साथ में ही चलेंगे। तो इसकी जो पावर की लाइन होती है, पावर की लाइन में हम वोल्टेज को अप्लाई करेंगे। अगर हमारा ऑटो एम्पियर कंज्यूम नहीं कर रहा है, इसका मतलब हमको पावर की लेकिन शॉर्टिंग जब नहीं है उसके अंदर, ऑटो रीडिंग शॉर्टिंग जब नहीं है वहां पर जीआर ओके, तो फिर वोल्टेज इंजेक्ट करेंगे फिर भी? हाँ करेंगे ओके। क्यों? क्योंकि हमारा डीसी कह रहा है कि फ्लक्चुएशन हो रहा है, तो हो सकता है पावर की शॉर्टिंग होने के कारण हो सकता है। तो हमको वहां से कंफर्म क्लियर होने के लिए हम वहां पे क्या करेंगे, वोल्टेज को अप्लाई करके चेक कर लेंगे। अगर एम्पियर कंज्यूम नहीं कर रहा है तो हमारा ऑन ऑफ की को बिल्कुल भी काम नहीं कर। टाइम ज्यादा ना लेके हम काम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख तो लिए और बोर्ड को एक बार नजर मारेंगे। हाँ अच्छा व्यूअर्स, एक सेकेंड और एक चीज बोलना चाहूंगा मैं, यहाँ पे चूक गया था वो चीज। इस तरीके की अगर फ्लक्चुएशन ऑटो रीडिंग आए तो यूं समझने का फोन के अंदर 90% आपके चांस है कि वो लिक्विड डैमेज हो, यानी कि वाटर डैमेज हो। सर ये कैसे आप करते हो कि फोन को अभी तक खोले भी नहीं हो, मतलब पूरा पतरा पैक है और आप बोल रहे हो कि लिक्विड डैमेज है? और लास्ट वीडियो में भी मैंने देखा था कि आपने रीडिंग देखा था और मतलब कुछ यूएसबी मीटर पर, यूएसबी मीटर देखे थे और बोले थे इसके अंदर शॉर्टिंग मिलेगा, 99% मिलेगा। और उसके अंदर बकायदे वीडियो के अंदर देखे थे हमने, शॉर्टिंग मिला भी था उसमें। तो यही तब तीस तो है नसीम सर के अपने, जो आपका टाइम शॉर्ट करता है। बिल्कुल यही सब छोटे छोटे चीजें हैं जो कि बड़े, मैं इसके लिए तो वीडियो में बोलता हूँ। अगर आपको नॉलेज है तो हर काम बहुत ही छोटा है, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो छोटे से कम पहाड़ के जैसा। बहुत टाइम लग जाता है करने में ना। देखो काम तो लोग करते हैं लेकिन टाइम की कंज्यूमिंग ज्यादा हो जाती है। ठीक है। तो सबसे पहले व्यूअर्स हम क्या करेंगे, इसमें जो ऑटो रीडिंग ले रहा है तो पावर की में वोल्टेज को अप्लाई करके ये चेक करेंगे कि हमारा ऑटो एम्पियर कंज्यूम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो मल्टीमीटर से चेक कराए थे? नहीं, मल्टीमीटर पे तो वैल्यू ठीक है, ये मल्टीमीटर की वैल्यू है, वैल्यू मल्टीमीटर बराबर ही दे रहा है। ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी वोल्टेज को अप्लाई करके यहाँ पे चेक कर लेंगे कि हमारी ऑटो एम्पियर कंज्यूम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बिल्कुल नहीं कर रहा है नसीम सर, है ना। डीसी बिल्कुल। व्यूअर्स मैं बता दूं, यहाँ पे मैंने वोल्टेज जैसे ही अप्लाई किया ऐसे ही मेरे एम्पियर जो है बिल्कुल कंज्यूम नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब व्यूअर्स ये है कि हमारी पावर की लाइन जहां से भी आ रही है, जैसे भी है, वहां पे शॉर्टिंग बिल्कुल नहीं है। अगर शॉर्टिंग होता तो ऑटोमेटिक ट्रिगरिंग जो होने के कारण हमारी जो एम्पियर है वो फ्लक्चुएशन हो सकता है। तो देखो कोई भी काम होता है ना तो उसको भाग करने आपको आना चाहिए, यानी कि डिवाइड करने आना चाहिए कि भाई प्रॉब्लम एग्जैक्टली कहाँ हो सकता है। एक होता है काम करने का, चलो यूएसबी हो सकता है, तो मैंने देखो सबसे पहले इसकी यूएसबी को निकाल के साइड कर रखा है। ठीक है, यानी कि मदरबोर्ड मेरे हाथ में है। अब मदरबोर्ड के अंदर अगर सीसी बोर्ड में प्रॉब्लम होता तो क्लियर हो गया होता, लेकिन अभी डायरेक्ट खाली मदरबोर्ड पे ले रहा है। इसका मतलब दो ही चीज इसमें बचता है, एक तो पावर की लाइन और दूसरा जो है हमारी शॉर्टिंग है। तो अभी जाहिर सी बात है, मैंने जैसे ही पावर की में वोल्टेज को अप्लाई किया, शॉर्टिंग बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब हमारी जो पावर की लाइन है वो ओके है। अब हम बचता है शॉर्टिंग, तो शॉर्टिंग को हम ट्रेसिंग करेंगे अभी और शॉर्टिंग को निकालेंगे। ठीक है, ओके। बहुत तो हम पतरे को खोल लेते हैं, पतरे को हम खोल लेते हैं। अलार्म बज रहा है नहीं? हाँ ठीक है, पतरा ओपन। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे पतरा निकाला जा रहा है। पतरा निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। आप हीट करके निकाल सकते हैं, ड्रिल कटर से कट करके निकाल सकते हैं, या आपको इस हिसाब से पतरा सेफ वे में काटना आता हो तो इस हिसाब से कटिंग भी कर सकते हैं। ओके ठीक है, ये नेटवर्क का मैंने पतरा खोल लिया हूँ, जो कि सबसे ज्यादा वीपीएच यूज होने वाला हमारा नेटवर्क सेक्शन होता है, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बताया हुआ था। अब उसके बाद में हम चार्जिंग आईसी का पतरा भी 2 मिनट के लिए खोल लेते हैं।
चार्जिंग आईसी का खोले, नेटवर्क आईसी का खोले। तो फ्रेंड्स आपको अगर ये चीज़ की पता नहीं चल पा रहा है तो हमारे चैनल पे जाके पिछले वाली वीडियो को देख सकते हो, क्यों चार्जिंग आईसी की और नेटवर्क सेक्शन की पता हम खोले। उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। हाँ, Y28 वाले में, राइट? हाँ शायद उसी में किया है। तो दोस्तों चार्जिंग आईसी का भी हमारा पतरा कट हो चुका है। इसको थोड़ा सा ये पेस्ट को हटा देते हैं। ठीक है, चलिए। तो व्यूअर जैसे देख सकते हो अभी तक तो मेरे को लिक्विड डैमेज दिख नहीं रहा है। इस तरीके की फ़ोन जो होता है इसमें अक्सर लिक्विड में डैमेज मिलता है, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि 90% तक आपको इस कंडीशन पे लिक्विड डैमेज मिल सकता है। तो अभी हमने जो 2 पतरा खोले, 2 पतरे में कोई लिक्विड डैमेज हमको दिखाई नहीं दिया। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप हमको करना क्या है। नेक्स्ट स्टेप एकदम सिंपल चीज़ है कि आप जब बैटरी कनेक्टर के पास से जो वीपीएच जो इनपुट या जैसे कि वीबेट गया वीपीएच आउटपुट हो रहा है, तो वीपीएच जो आउटपुट करने वाला आईसी आपका चार्जिंग आईसी है, यानी कि वीक्यू आईसी, ठीक है। तो सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो है वीपीएच वो नेटवर्क सेक्शन में यूज होता है, ठीक है। तो कभी कहीं सारे फोनों पे ऐसा होता है कि वीबेट की लाइन की जो छोटी छोटी कंपोनेंट हो गया, जैसे कोई कैपेसिटर हो गया, कोई टीवीएस डायोड हो गया, वो माइनर से लीकेज हो जाते हैं, जिस कंडीशन पे ये जो फ्लक्चुएशन रीडिंग है आगे पीछे होता है। तो इससे भी फ्रेंड्स की क्लियर होने के लिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी जो नेटवर्क सेक्शन की वीपीएच है ना, वहां पे वोल्टेज डाल के ये मतलब वोल्टेज डाल के ये चेक कर लेंगे कि वीपीएच पे शॉर्टिंग है या आपकी वीवेट की एरिया में, यानी कि चार्जिंग आईसी के एरिया में शॉर्टिंग है। ये चीज हमको क्लियर पता चल जाएगा। तो वीडियो पे बने रहिए, काफी मतलब नॉलेजेबल होने वाला है आपके लिए वीडियो, जो आपके काम को और आसान कर देगा। नो डाउट आप काम कर रहे हैं बहुत इजी वे में, लेकिन हो सकता है उससे भी इजी वे में काम कर पाए। बिल्कुल। तो फ्रेंड जैसे कि मैंने यहाँ पे वीपीएच में वोल्टेज डाल रहा हूँ, तो मेरा जो है एम्पियर यहाँ पे ले रहा है। एम्पियर क्या हो रहा है, ले रहा है। तो देख सकते हैं 7583, ये देखिए है ना, लगभग। हाँ, इधर तो ज्यादा ले रहा है। 75 नहीं, वो नेगेटिव में फिसल के लग गया था, इसकी वजह से हो रहा है। अच्छा। 75 बराबर, ठीक है, ओके। अब ये जो है यहाँ पे हम बैटरी कनेक्टर में और एक बार दिखाते हैं कितना ले रहा है। सेम रीडिंग है, सेम रीडिंग है, ठीक है। तो जैसे कि व्यूअर्स आपने देखे कि नेटवर्क पीएफ के पास में जो मैंने अप्लाई किया 75 ले रहा है और बैटरी कनेक्टर पे 75। देखो बहुत सारे फोनों में ऐसा होता है कि डायरेक्ट नेटवर्क सेक्शन में वीबेट आता है, बहुत सारे फोन के अंदर वीपीएच आता है, तो हमने तो बोर्नियो देखे नहीं है। तो ये सिचुएशन पे आप ऐसे हो सकता है कि ये फोन की जो कनेक्शन है वीबेट हो सकता है मे बी, ठीक है। तो फिर भी आपको वीवेट हो या वीपीएच हो, आपको सिर्फ इतना करना है कि नेटवर्क सेक्शन के पास जाके वोल्टेज को अप्लाई करके चेक ये करना है कि कहीं वहां पे ज्यादा तो नहीं ले रहा है। अगर ज्यादा लेगा तो आपकी शॉर्टिंग वहीं ना वहीं से निकल जाती। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एक बार बैटरी कनेक्टर में चेक किए और एक बार नेटवर्क में चेक किए। इसके लिए किए ताकि नेटवर्क सेक्शन जो है हो सकता है वीपीएच की लाइन हो सकता है वीवेट हो, ये हमको अभी आइडिया नहीं है, लेकिन आपको अप्लाई नेटवर्क सेक्शन में करके चेक बिल्कुल कर लेना है। तो हमने देखे 2 जगह पे सेम ले रहा है। अभी हम तीसरे जगह जाएंगे जो कि बीक्यूआईसी, वहां पे कितना ले रहा है ये चीज को हम चेक कर लेंगे। ओके। तो दोस्तों ये एक हमारा अपना तरीका है जिस हिसाब से हम डेड फोन की डायग्नोसिंग करते हैं। तो आप देखेंगे इसमें यहाँ पर कितना ले रहा है सर, 77। यहाँ पे 1-2 पॉइंट देखिए, 86 दिख रहा है आपको, 89, 89 देखिए, कभी थोड़ा सा ज्यादा ले रहा है, 89, 83 व्यूअर्स देख सकते हैं आप, 83 और कुछ ज्यादा ही फ्लक्चुएट हो रहा है, कुछ ज्यादा ही फ्लक्चुएट हो रहा है ना। यस, यानी कि बैटरी कनेक्टर में व्यूअर्स हम जब लगाए थे तब थोड़ा सा कम था, यहाँ पे जब लगा रहे तो कुछ फ्लक्चुएशन की सिस्टम जो है काफी ज्यादा है और प्लस थोड़ा सा ज्यादा ले रहा है, ठीक है।
लेकिन बैटरी कनेक्टर में चेक किए सेम था, नेटवर्क के पास चेक किए तो भी सेम था, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा है। तो व्यूअर्स हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस आईसी को हम ओपन कर देंगे। ओके ठीक है। बोर्ड को थोड़ा सा ठंडा कर लीजिए, फटाफट हो जाए। ठीक है, तो हमने BQIC यहाँ पे हटा लिए हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो ऑटो रीडिंग हमारा था वो ऑटो रीडिंग को पहले बैटरी कनेक्टर पे चेक कर लेते हैं। वाह क्या बात है सर, ये तो शॉर्टिंग निकल गई। एक ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, इसी हिसाब से होता है कि देखो व्यूअर्स, यहाँ पे ऐसा है कि ये कंडीशन पे काफी सारे जो बंदे होते हैं, जो फ्रेशर बंदे होते हैं, वो क्या करते हैं, आईसी निकाल देते, शॉर्टिंग उनकी निकल जाती है। हो सकता है ये फोर्ड में निकल गया होगा, नो डाउट, लेकिन आप डायरेक्ट बैटरी कनेक्टर में लगा के ये डिसीजन मत लीजिए कि हमारे फोन के अंदर शॉर्टिंग निकल चुका है। जीरो हो गया आप बोल रहे हो कैसे? हाँ, वो देखेंगे हम, अभी देखेंगे, व्यूअर्स को मैं बताऊंगा किस तरीके से। तो फ्रेंड्स, मैं बैटरी कनेक्टर में हमारा जो ऑटो रीडिंग ले रहा था ये बिल्कुल नहीं ले रहा है। अब नेटवर्क सेक्शन में जो ले रहा था वो चीज को भी हम चेक करेंगे। ठीक है, मैं उसमें दिखा दूं। देखिए तो निकल ही चुका है ना, नेटवर्क सेक्शन में भी नहीं ले रहा है। ठीक है, यानी कि दो जगह हम जो ले रहा था अभी नहीं ले रहा। अब हम जो VPH के पास चेक किए थे वो चीज को चेक कर लेते हैं। VPH में आई लो नसीम साहब, खुश हो रहे थे आप, देखो ये तो सेम है। ठीक है, तो देखिए 45-75। ठीक है, अब देखो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, ये जो फोन के अंदर सिस्टम था नेटवर्क सेक्शन, मैंने जैसे थोड़ी देर पहले बताया आपको कि नेटवर्क सेक्शन के पास मैंने VPH लाइन हो सकता है, VBAT भी हो सकता है। तो अब मैं कंफर्म ये कह सकता हूं बिना बोर्नियो देखे कि आपकी जो ये नेटवर्क सेक्शन की आईसी है ये VBAT की ही कनेक्शन है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि हमने VBAT और नेटवर्क सेक्शन दोनों की अगर आपकी शॉर्टिंग निकल चुकी है और VPH में शॉर्टिंग है, इसका मतलब आपकी नेटवर्क सेक्शन में VPH बिल्कुल भी नहीं जा रहा है, ओनली VBAT ही जा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए बोर्नियो की अपने को जरूरत पड़ी नहीं, क्योंकि डायरेक्ट हमको कनेक्शन के, हाँ थोड़ी बहुत उससे पहले हमने जब देखे कि यहाँ पे VPH हो सकता है, VBAT भी हो सकता था, लेकिन अब जो हुआ हमारी VPH की लाइन पे हमारा जो ऑटो रीडिंग है वो 75 ले रहा है, लेकिन VBAT में 0 हो गया। इसका मतलब इसकी नेटवर्क सेक्शन में VBAT ही गया हुआ था। अब व्यूअर्स, ये चार्जिंग आईसी तो हमने निकाल दिए, अभी भी डेटा शॉर्टिंग है। इस सिचुएशन पे अगर दूसरा आईसी डालोगे तो भी सेम सिचुएशन आपके पास आ जाएगा। तो कभी भी आईसी खोल रहे हो तो आप ये चेक कर लो उसकी ऑटो रीडिंग पहले कितना था और निकालने के बाद में कितना है, तो इससे आपको आइडिया ये आ जाएगा नया आईसी लगाना है या नहीं लगाना है। ठीक है, तो फिर सबसे पहले ये तो हमारा हो गया। अभी नेक्स्ट सोल्यूशन इसका क्या है कि हम पावर आईसी को रिमूव करेंगे या पावर आईसी के बगल में GR लेंगे। ओके ओके ठीक है, चलिए पावर आईसी का पत्रा हम काट लेते हैं। ओके, तो हमारे सर ने पावर आईसी का पत्रा काट लिया हुआ है। देखिए थोड़ा सा जूम करके दिखाइए। ओह माय गॉड, दिख रहा है? पत्रा बिल्कुल नहीं काटे थे। बोर्ड अभी तक फ्रेंड्स एकदम फ्रेश था, तो हमने स्टेप बाय स्टेप काम चालू किए। हमने देखे BQ खोलने के बाद में भी हमारी शॉर्टिंग जैसे का वैसे ही थी। अभी देखिए, मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में ही बताया था 90% फोन के अंदर ये सिचुएशन पे वाटर डैमेज मिलता है। डीसी मशीन को कितना ज्यादा आपने ऑब्जर्व किया हुआ है कि वो डीसी की रीडिंग देख के आप ये बता देते हो कि शॉर्टिंग है, ये बता देते हो कि लिक्विड डैमेज है, ये बता देते हो कि सीपीयू चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि लास्ट टाइम एक हमारा फोन था, मेरे को याद है, Note 10 सैमसंग का, बिल्कुल डबल लेयर बोर्ड वाला था, जिसके अंदर हमने डीसी रीडिंग देख के डायरेक्ट सीपीयू को रिप्लेस किया था बिना कोई पतरा खोले, बिना कोई आईसी को चेंज किए। तो ये वाकई में एक काबिले तारीफ मैं तो बहुत ही ज्यादा मतलब। चलिए, तो सबसे पहले हम ये आईसी जो है लिक्विड डैमेज हुआ है, तो इसको हम रिमूव करके इसकी सिस्टम देख लेते हैं। तो हमको मल्टीमीटर की जबकि दिख रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, रिमूव कर लेंगे। ओके ओके ठीक है, ठीक है। क्या कंडीशन है अंदर, कैमरा दिख पाएगा कहीं? ओके ठीक है। चलो, तो फिर अब क्या स्टेप रहेगा सर? अब इसको क्या करेंगे, हम
थोड़ा सा पानी यहाँ पे गया हुआ है, इसको हम क्लीन कर लेते हैं। अच्छे से क्लीन करके आईसी को हम रिवोल्व कर लेंगे। आईसी अगर डैमेज होगा तो रिप्लेस कर लेंगे। अभी कंडीशन साफ करके देख लेते हैं। आईसी अगर खराब होगा तो रिप्लेस करेंगे, अदरवाइज इसी आईसी को रिवोल्व करके हम लगाएंगे। ठीक है, तब तक आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो सर आपने पावर निकाल लिया, पावर निकाल के साफ कर लिए, पावर को मैंने रिवोल्व कर लिया। तो फ्रेंड्स, हम पावर को ऐसे डायरेक्ट नहीं डालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पावर को जो खार खाया हुआ एरिया था उसमें कोई चेक करेंगे, कोई बीप तो नहीं बज रहा है। क्योंकि अक्सर होता क्या है, आईसी के निकालने के बावजूद वाटर डैमेज के कारण कुछ चीजें ऐसी होती है कि शॉर्ट हो जाती है। ठीक है, तो हम वो चीज को चेक कर लेंगे। यहाँ पे जीआर जो आना चाहिए वो जीआर आ रहा है। तो हम इसके बाद में और एक चीज भी करके हम चेक करेंगे। जो हमारा बीक्यू के पास में जो एम्पियर ले रहा था 77 का, वहां पे अगर अभी भी एम्पियर ले रहा है, इसका मतलब हमारी शॉर्टिंग जो है बोर्ड के अंदर अभी भी है। निकली नहीं है। हाँ, यही मैं बोलने वाला था सर आपको। ठीक है, क्या बात है, मन की बात पढ़ लेते हो। चलिए, तो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। ये देखिए, एम्पियर बिल्कुल भी नहीं ले रहा है। मैंने ये लगाया, ठीक है, एम्पियर बिल्कुल नहीं ले रहा है, यानी कि अब फाइनली शॉर्टिंग निकल चुकी है। फाइनली हमारे बोर्ड के अंदर से शॉर्टिंग निकल चुका है। अब हम ये जो आईसी है, ये इसी की आईसी थी, रिवोल्व किया मैंने। अब इसको डालूंगा। इसको डालने के बाद अगर आपकी फिर से यहाँ पे रीडिंग आ जाती है तो हम आईसी को रिप्लेस करेंगे, अदरवाइज आईसी को हम दूसरी लगाएंगे नहीं। तो हम थोड़ा सा इस एरिया को खाली में थिनर डाल के साफ कर रहा हूँ, कचरा लगा हुआ था। ठीक है, अब मैं आईसी को लगा देता हूँ, फिर से हम चेक करते हैं। चलो तो दोस्तों, लगा कर देखते हैं। हमारी शॉर्टिंग अगर आ जाती है तो मदरबोर्ड पे कहीं पर भी शॉर्टिंग नहीं होगा, ये हम श्योरिटी के साथ कह सकते हैं। श्योरिटी के साथ हमें ये आईसी को रिप्लेस ही करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि लिक्विड ज़्यादा था आजू बाजू में, इस हिसाब से हम इसको रिवॉल्व करके एक बार देख लेते हैं। राइट सर? बिल्कुल, हम डायरेक्ट इसको रिप्लेस ही कर सकते थे, लेकिन उसमें कैसा है नसीम सर, जो व्यूअर्स है उनको ये इस तरीके से एक सोल्यूशन नहीं मिलता। यहाँ पे एक सोल्यूशन हमने उनको दिए कि इस तरीके से करेंगे तो आपकी आईसी की जो है पैसा और टाइमिंग दोनों बचेगा। ओके, चलिए, तो हमने इसको फिक्स कर दिया है। थोड़ा सा ठंडा कर लेता हूँ मैं। तो हमने आईसी को डाल दिए हैं। तो व्यूअर, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये जो आईसी है, रिवोल्व करके डालने के बाद में हमारा जो मेन था यहाँ पे जो नहीं ले रहा था एम्पियर, ये एम्पियर हमारा कंज्यूम कर रहा है या नहीं कर रहा है। फिलहाल मैं बताऊं, बैटरी कनेक्टर और नेटवर्क सेक्शन में तो बिल्कुल नहीं कर रहा है, क्योंकि ये इसी की कनेक्शन है। अब जब ये आईसी को हमने खोल दिए तो इसकी कनेक्शन बैटरी कनेक्टर की खुल गया है। अब सिचुएशन ऐसा है कि हम जो वीपीएच के पास डाल रहे थे वोल्टेज, वहां पे डाल करके चेक करेंगे। अगर एम्पियर हमारा नहीं ले रहा है तो इसका मतलब इसी आईसी में फोन हमारा चालू हो जाएगा। अगर एम्पियर ले रहा है, इसका मतलब उस आईसी को हमको रिप्लेस करना पड़ेगा। सॉरी, रिवोल्व बोल रहा हूँ, रिप्लेस ही करनी पड़ेगी। ओके, चलिए फिर देखते हैं। तो हम वोल्टेज को अप्लाई करके चेक करते हैं। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन है मेरे हिसाब से, तो क्योंकि ये आईसी बदल के देखता हूँ, वो आईसी बदल के देखता हूँ, वो सब चीज करके आपको मैं वोल्टेज को अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे। ओ माय गॉड, ये क्या सर, ये तो पूरा फुल खा रहा है। फिर से लगाइए जरा। हाँ, पूरा खा रहा है, एम्पियर वोल्टेज दोनों खा रहा है। यानी कि व्यूअर्स यहाँ पे देखो, इस कंडीशन का भी आपको बनेगा फोन। कभी ऐसा होता है कि वाटर डैमेज के कारण फोन, अगर लिक्विड डैमेज है, आईसी को उठा के रिवोल्व किए तो आपकी जो एम्पियर कम कंज्यूम कर रहा था ना, काफी ज्यादा कंज्यूम करेगा। तो इसका मतलब ये है कि वो आईसी, ये नहीं कि आईसी ही खराब होगा। तो ये जो है काफी एम्पियर 77 पहले कंज्यूम कर रहा था, अभी तो काफी ज्यादा एम्पियर कंज्यूम कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट रोजन को अप्लाई करेंगे। अगर आईसी गर्म होगा तो आईसी को खोलेंगे, अदरवाइज कोई केप भी तो हो सकता है। ठीक है, ओके। तो हम क्या करेंगे, इसको रोजन को अप्लाई कर देते हैं हम। तो एक वीडियो में तो सर बहुत सारा सॉल्यूशन चला गया आपका। बिल्कुल बिल्कुल। काफी सारे बोले हैं सोल्यूशन देंगे तो सोल्यूशन देंगे।
तो नसीम सर ये सारे सोल्यूशन है ना, परफेक्ट तरीके से उसकी जानकारी होनी चाहिए। सही बात है, प्रॉपर वे में अगर करेंगे तो काम का है। हाँ, अदरवाइज काम का तो है लेकिन फंसेंगे फिर भी। अगर नहीं चाहते फंसना तो हमारे राजू सर से लाइव मिल सकते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं यहाँ पे वोल्टेज को फिर से अप्लाई करूंगा, एम्पियर पूरा कंज्यूम किया। अब हम चेक करेंगे, गरम कहीं पर भी नहीं, कोई भी जगह गरम नहीं हो रहा है। ठीक है, कोई भी जगह गरम नहीं हो रहा है। तो ये टाइम पे हम क्या करेंगे, 2 मिनट इसके बगल में कौन सी चीज बज रहा है वो चीज को भी हम चेक कर लेते हैं। ये कैप बज रहा है, ये सारे कैप बज रहे हैं। ठीक है, पहले ये सारा कुछ भी नहीं बजता था। कभी कभी फ्रेंड्स ऐसा होता है, वाटर डैमेज के कारण आईसी इंटरनल इतनी खराब होती है, जैसे हम रिवॉल्व करते हैं वो डायरेक्ट जुड़ जाता है। जिस सिचुएशन पे आपकी कितने भी जगह पे आप डालोगे, कितना भी वोल्टेज डालो, कोई भी जगह गर्म नहीं होगा, जिसको डायरेक्ट शॉर्टिंग कहा जाता है। तो ये सिचुएशन पे ऐसा भी बनता है कि भाई आईसी नहीं होता है शॉर्टिंग, फिर भी हमारा गर्म नहीं होता है। तो ये सिचुएशन पे हमको पता है कि वाटर डैमेज हुआ था आईसी को, तो आईसी को हम 2 मिनट के लिए रिमूव कर लेते हैं। अगर हमारी शॉर्टिंग निकल जाती है तो आईसी को डायरेक्ट रिप्लेस करेंगे। अगर हमारी शॉर्टिंग नहीं निकलती है तो फिर आगे की प्रोसेस हम करेंगे। तो वीडियो पे बने रहिए, उसको ही बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है। तो फ्रेंड्स, एक वीडियो के अंदर आप लोगों को बहुत सारा सॉल्यूशन मिलने जा रहा है हमारे A1 अपग्रेड टीम का। तो वीडियो में बने रहिए। वीडियो अगर स्किप करके देखेंगे तो काफी सारी पॉइंट्स आप मिस कर जाएंगे। तो मैंने फिर से आईसी को खोल के यहाँ पे साफ कर दिया, और जो हमारा बीप बज रहा था वो चीज को मैं चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं बीप बजना बंद हो गया है। इसका मतलब वो आईसी जो था वाटर डैमेज के कारण इंटरनल जो है रिवॉल्व हमने किए, तो हो सकता है हीट लगने के कारण वो डायरेक्ट शॉर्ट हो गया। तो ये सिचुएशन में वोल्टेज को भी हम अप्लाई करके एक बार चेक कर लेंगे कि एम्पियर जो पूरा फुल एम्पियर कंज्यूम कर रहा है। चलिए, एम्पियर बिल्कुल भी नहीं ले रहे हैं। अब फाइनली व्यूअर्स, इसमें आईसी को हमको चेंज करनी पड़ेगी। तो आईसी को जब तक मैं चेंज कर लेता हूँ तब तक वीडियो को नसीम सर स्किप कर लीजिए, आईसी में रिप्लेस कर देता हूँ। ठीक है, तो फाइनली आईसी को हमने रिप्लेस कर लिए हैं। अब उसके बाद सबसे पहले जो हमारा यहाँ पे बजर बज रहा था वो चीज को हम चेक कर लेंगे कि बजर बज रहा है नहीं बज रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि आईसी डालो फिर से बजर बजने लगा, ऐसा व्यूअर्स के साथ में होता है काफी, राइट? होता है। तो यहाँ पे जो है बजर नहीं बज रहा है, वैल्यू आ चुका है। तो हमारी जाहिर सी बात है शॉर्टिंग निकल गई होगी फिर भी, लेकिन पहला कंडीशन हमारा तो बजर तो बज ही नहीं रहा था पहले। तो हम क्या करेंगे, वोल्टेज को चेक करेंगे। एम्पियर ऑटो ले रहा था ना, एम्पियर कंज्यूम कर रहा था, तो 70 हमारा कंज्यूम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, देख सकते हैं 0 है। ओके, सुपर। यानी कि मैं जहाँ पे वोल्टेज डाला था वहां पे डालने के बाद हमको अभी 0 है, जो कि वो वाली आईसी में पहले तो 77 का ऑटो रीडिंग ले रहा था। उसके बाद हमने जब आईसी को वही आईसी को रिवॉल्व करके डाले तो हमारा जो एम्पियर था काफी ज्यादा लेने लगा। तो हमने उसको रिमूव करके फाइनली हमने आईसी को दूसरा चेंज किया, तो अभी एम्पियर बिल्कुल भी नहीं ले रहा। अब हम क्या करेंगे, बीक्यू को, जब बीक्यू चेंज करना पड़ेगा वही चलेगा। बीक्यू तो वही चलेगा, ऑब्वियसली वही चलेगा, क्योंकि ये निकालने के बाद भी एम्पियर कंज्यूम कर रहा था, है ना सर? तो दोस्तों, ये एक वीडियो था पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ में, विदाउट एनी हिडन ट्रिक। हर चीज इसके अंदर हमने मेंशन किया हुआ है। अगर ये तरीके से आप काम करते हैं तो आपका एक अच्छे लेवल पर आप काम कर पाएंगे। नसीम सर, एक चीज है, ये वीडियो में हमारे व्यूअर्स को मजा आया होगा, क्योंकि बोलते थे ना कमेंट में कि सर वीडियो काफी छोटा है ना, क्योंकि अभी इसमें तो काफी बड़ा वीडियो बन गया है ना, और काफी सारे सोल्यूशन के साथ में मिला है ना। बोलते थे वीडियो देख के टाइम वेस्ट हुआ बहुत सारे, क्योंकि होता है, सही बात है। हमने भी उनके बातों को सीरियस लिया और हमने भी सोचा सही बात है, बंदा इतनी देर तक वीडियो हमारा क्यों देखे।
हाँ। वीडियो इतने देर तक देख रहा है, उसको कोई सॉल्यूशन ना मिले तो मतलब नहीं है ना। इस वजह से अब हम सॉल्यूशन के साथ में ही आ रहे हैं। बिल्कुल। जो है BQ फाइनली डाल दिए। अब हम चेक करेंगे बैटरी कनेक्टर पे जो हमारा शॉर्टिंग ले रहा था वो शॉर्टिंग ले रहा है या नहीं ले रहा है। ओके, बहुत सही, बहुत सही। तो फ्रेंड्स, ये पूरा स्टेप फॉलो किया जा रहा है इसके अंदर। ओके, देख सकते हैं हमारी जो शॉर्टिंग है निकल चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसको चालू करने की कोशिश करेंगे। क्या बात है सर, ये चालू आई थिंक हो चुका है, राइट? हो चुका है, हो गया है, चालू हो गया है। चलो, तो हमारे दर्शक को आप डिस्प्ले दिखाओ। एक बार। नहीं, हमें वो डिस्प्ले देखना है। डिस्प्ले दिखाइए। डिस्प्ले देखना है, चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक है, तो डिस्प्ले डाल के मैं दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, इतना लेंथी वीडियो बनाने का रीज़न होता है कि हम आपको कुछ बता सके, कुछ दे सके, और काफ़ी टाइम जाता है फ्रेंड्स ये सब चीज़ों में। तो हमें इसके बदले आपसे कुछ नहीं चाहिए, आपसे सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, आपका प्यारा सा एक लाइक कर दीजिए ताकि वीडियो थोड़ा हाईलाइट हो, और यहाँ पर कमेंट्स कर दीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर भी करिए क्योंकि बहुत नॉलेजेबल है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारा फ़ोन चालू हो चुका है। ये सेकंड लोगों पे हमारा फ़ोन जा चुका है। ठीक है दोस्तों, तो सर कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, बस तो लास्ट में फाइनली मैं यही बोलना चाहूँगा कि काम करने के काफ़ी सारे तरीके होते हैं, और काम शॉर्टकट तभी होगा जब आप उस बारे में डीप नॉलेज होगा। तो पहले चलिए, ये तो एक सोल्यूशन था, इस सोल्यूशन के साथ में कोई एक फ़ोन आया तो काम कर लेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारे काम आप इसी तरीके से कर सकते हैं। कोई काम पे फंसेंगे तो डीप नॉलेज के लिए विजिट आप कर सकते हैं वन अपडेट टीम को, हमारे टीम को। बाकी खुश रहिए। चलिए, कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, ये कंप्लीट ऑन हो चुका है। मिलते हैं हमारे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा।